हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल नंबर निर्माणा पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। हमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कहाँ से पास होकर जा रही है, 0, से। इतना तो आपको समझ आ गया। फिर आगे इसने क्या बोला, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, जो कि हमें x, y क्या दे रखा है, कर्व पर एक कोई भी पॉइंट दे रखा है ना। इतना समझ आ गया। अब आगे इसने क्या बोला, मेन चीज आपको यहाँ से आपको नोटिस करना है ना। यहाँ से आपको एक एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा। कैसे, अब आप ध्यान से देखना। इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें क्या करना है, इसने बोला है कि हमें प्रोडक्ट करना है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, और वो किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इतनी समझ आई बात? नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx। इतना याद रखना आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसने यही तो बोला था, क्या बोला था, हमें प्रोडक्ट करना है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, और y कोऑर्डिनेट क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमारे पास, क्या मिला, dy बाई dx, और किसके साथ प्रोडक्ट करना है, y कोऑर्डिनेट के साथ। तो प्रोडक्ट करना है किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, और वो किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के। किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब हमारे पास ये एक क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, y dy इक्वल टू x dx कर लेते हैं। y की वेरिएबल y साइड हो गया और x का वेरिएबल क्या हो गया, x साइड। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। y का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करो, क्या आएगा, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इसका करो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का क्या आ जाएगा, c, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गया। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो किस तरीके से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, यह आएगा ना। 2c को हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, a ले लेती हूं मैं। तो मैं क्या लिखूंगी, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a भी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये हमारे पास क्या निकल के आया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, क्या निकल कर आया, जनरल सोल्यूशन। क्या निकल के आया, जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या काम है, अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गया तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 0, -2 को क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन तो आ गया, अब कहां से पास करवाना है, 0, -2 से। तो हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू क्या है, -2। तो चलो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या था हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a था। y की वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या है, 0 प्लस a, -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू क्या आ गया, a। ये हमारे पास आया a की वैल्यू। अब हम इसे क्या लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना।
तो अब क्या लिखेंगे, पुट ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 4 कहां पर, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 4। इसको हम थोड़ा सा और, इसको मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास क्या निकल के आया, सॉरी ये हमारे पास क्या निकल के आया, एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीके से सर्कल का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर 2 का, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन, जो कहां से पास होकर जा रही है, 0, -2 से।